मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड फैशन हिंदी में, जहां बात करती हूँ फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल प्लस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की एवरीडे मॉर्निंग 8:30 AM। इनफैक्ट आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ क्लोथिंग मिस्टेक्स पार्ट 2, क्योंकि इसका जब मैं फर्स्ट पार्ट लाई थी ना तो मैं बिल्कुल नहीं सोच के लाई थी कि उसको इतना ज़्यादा आप लोग पसंद करोगे। मोर देन 7 लाख व्यूज उसमें हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर जाकर देखिए। बहुत ही बेसिक और सिंपल मिस्टेक्स है जो कि हमसे अनजाने में हो जाती है और हमें काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने उस वीडियो में बताई है और उसमें मुझे कॉन्टिन्यूसली ये कमेंट आया था कि नेहा आप इसका सेकंड पार्ट लेके आइए। बहुत सारी क्वेरीज भी उसमें आ रही थी कि नेहा ये प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फ्रेंड आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ और आज अगेन मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ 6 कॉमन मिस्टेक्स जो कि अगेन हमसे अनजाने में हो जाती है। तो चलिए बिना लेके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम की, और ये जो प्रॉब्लम होती है ना वो किसी भी बटन वाली ड्रेस, कुर्ती, टॉप या शर्ट के साथ होती है। दो बटन्स के बीच का जो गैप होता है जब हम बैठते हैं या फिर हम जब शर्ट पहनते हैं ना तो वो साइड से दिखता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दोनों बटन के जो बीच का गैप है खास करके बस्ट और हमारे स्टमक वाले एरिया में दिखता है और वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं यहाँ पे आपको 3 सॉल्यूशन दूंगी। सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये शर्ट है और इसके बीच का जो आप देख रहे हो बटन, इस तरह से जब हल्का सा भी ये ढीला होता है ना तो बहुत बुरा दिखता है। और इस शर्ट में मैंने आपके साथ लुक भी शेयर किया था तो मैं पिक लगा दूंगी विथ डैट सॉल्यूशन जो कि मैं करती हूँ। और वो मेरा सॉल्यूशन है सेफ्टी पिन। बस आपको क्या करना है, सेफ्टी पिन लेना है, 2 बटन्स के बीच का जो गैप है पीछे की तरफ से आपको लगाना है। बट रिमेंबर वन थिंग कि आपका जो फर्स्ट लेयर ऑफ फैब्रिक है ना आपको उसको छोड़ के लगाना है, यानी कि आपका जो फर्स्ट लेयर है उसको छोड़ के बाकी पीछे के पार्ट में लगाइए ताकि ये स्टिक भी हो जाए एंड गैप भी फिल हो जाए। तो ये हुआ फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन है कि आप चाहें तो फैशन टेप यूज कर सकते हैं, जो डबल साइडेड टेप होते हैं ना। आपको क्या करना है, बस आपका जो बीच का जो पार्ट है वहाँ पे आपको टेप लगानी है एंड देन ऊपर का स्टिक हटाकर और यहाँ पर आपको इस तरह से पेस्ट कर देनी है। जो फैशन टेप है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चाहें तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड सॉल्यूशन है कि आप चाहें तो उसमें हुक लगा सकती हैं। लाइक जैसे आप देखो ये जो बीच में गैप है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एक हुक लगा लीजिए और हुक का यहाँ पे काज कर लीजिए और हुक को आप आराम से इस तरह से फिक्स कर सकते हो। तो जिससे क्या होगा कि ये गैप काफ़ी मिनिमल बचेगा और वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। तो ये तीनों सॉल्यूशन है जो कि आप कर सकते हो किसी भी बटन वाले ड्रेस में, शर्ट में या फिर कुर्ती में। और तीनों में से आपको जो कंफर्टेबल लगे ना आप वो यूज कीजिए और उस गैप को फिल कीजिए और फिर बिंदास होके घूमिए। इस बात करते हैं सेकंड हैक की, और वो ये है कि आपका कोई भी डीप नेक वाला, चाहे वो टॉप हो, चाहे कुर्ती हो, चाहे क्रॉप टॉप हो, उसमें ना बहुत सारी गर्ल्स को नहीं पसंद कि उनका डीप नेक विजिबल हो। एंड मैं भी उसी तरह की गर्ल हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि आगे का गला बहुत ज़्यादा डीप हो। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? एक तो है कि हम हमेशा उसे इस तरह से पुश करते हैं, हमेशा ऊपर करते हैं, बट दिस इज़ नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। आपको बार बार इस तरह से उठाना एक तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? मैं आपको यहाँ पे 2 सॉल्यूशन बताऊँगी। फर्स्ट सॉल्यूशन है जो कि रेडीमेड है और आपको अमेजोन में आराम से अवेलेबल है, जिसे हम क्लीवेज कवर बोलते हैं, और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। डायरेक्टली उसे आप खरीदिए। दोनों साइड अपने जो ब्रा के आपके स्ट्रिप्स होते हैं आपको उसमें हैंग करना है एंड देन बाकी का जो फैब्रिक है उसको फॉल करते हुए आप अपने टॉप के अंदर डाल दीजिए। तो वो आपका ऊपर का जो पोर्शन है वो आराम से हाइड कर लेगा। जो भी डीप नेक है वो अच्छे से वहाँ पर सेटल हो जाएगी, वो ढक जाएगी। सेकेंड सॉल्यूशन है जिसमें आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगने वाले, जो कि मैं हमेशा करती हूँ, और वो है कि यदि आपके पास कोई भी सिल्क का स्कार्फ है या कोई भी स्कार्फ है, कोई भी आपके पास स्कार्फ है, वैसे मेरे पास ये क्रॉचेट वाला स्कार्फ है जो कि मेरी मदर बहुत बनाई है। मेरी मदर, मेरी ग्रैंड मदर इस तरह का क्रॉचेट का मुझे बहुत सारा हैंकी बना कर दी है एंड सीरियसली अब इसका यूज मुझे समझ में आया है। इसे मैं क्या करती हूँ, इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करती हूँ और अपने नेक में, जहाँ तक मुझे अपना नेक विजिबल रखना है वहाँ तक इसे रख के दोनों साइड अपने ब्रा के स्ट्रिप्स में इसे मैं पिन अप कर लेती हूँ एंड देन रेस्ट ऑफ द फैब्रिक को मैं अंदर डाल लेती हूँ। और ये मैंने किया था इस क्रॉप टॉप के साथ। यदि इसकी पिक होगी ना तो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगी। इसके साथ मैंने किया था, चूँकि इसका नेक देखो काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो इसके ऊपर जब मैंने ये हैंकी लगाया था ना तो ये मेरे अपर पार्ट को एक तो ढक दिया था एंड काफ़ी अच्छा स्मार्ट लुक आ रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आपने अलग से कोई फैब्रिक या रुमाल लेकर आपने इस तरह से हैक किया है, और ये देखने में बिल्कुल लगेगा कि आपने अंदर कोई ट्यूब पहन रखा है या फिर आपके ड्रेस का ही वो पार्ट है। तो ये दोनों सॉल्यूशन है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं या तो आप चाहे तो खरीद भी सकते हैं या फिर आप घर में खुद से ये हैक यूज कर सकते हैं।
बात करते हैं नेक्स्ट हैक की, और ये हैक रिलेटेड है हमारे किसी भी स्ट्राइपी वाले जो भी हमारे ड्रेसेस हैं, चाहे वो नूडल स्ट्राइप्स के हों या कैमिसोल काइंड ऑफ स्ट्राइप्स जो होते हैं, उस तरह की जो भी ड्रेसेस होती है उससे रिलेटेड। क्योंकि पर्सनली मैं यदि अपनी बात करूँ ना, तो मैं इस तरह के जो स्ट्राइपी वाले जो ड्रेसेस होते हैं ना, वो मैं वैकेशन में ज़्यादा यूज करती हूँ। रेगुलर बेसिस पे ये सारे जो ड्रेसेस हैं मेरे, वो रखे रह जाते हैं। तो इस तरह से यदि आपके भी ड्रेसेस जो हैं वो रखे रह जाते हैं, तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप इस तरह के स्ट्राइपी ड्रेस को आप किसी भी टी शर्ट के साथ यूज करें। आप देखिए, मैं अपने इस टॉप के साथ भी यदि इसे टीम अप करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। एंड सेम मैंने इस ड्रेस को टीम अप किया था इस मरून क्रॉप टॉप के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, काफ़ी प्यारा उसका लुक आया था। तो यदि आपके पास कोई भी स्ट्राइपी ड्रेस है ना, तो आप उसे शर्ट के साथ या फिर टी शर्ट के साथ या फिर क्रॉप टॉप के साथ या फिर जो चौड़े बैंड वाले जो ब्रालेट आते हैं, आप उसके साथ पहन सकते हो और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ख़ास करके मेरे जैसे गर्ल्स जो कि इस तरह का ड्रेस सिर्फ वेकेशन में यूज़ करती है ना, तो मेरे लिए ये तो बिल्कुल सेवर का काम किया। क्योंकि मैंने बहुत सारे फैशन ब्लॉगर को देखा था, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, मैंने बहुत लोगों को देखा था कि वो अपने टी शर्ट के साथ, शर्ट के साथ इस तरह से स्ट्राइप्स वाले ड्रेस पहनते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने भी ट्राई किया एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि अब मेरे ये सारी जो ड्रेसेस है ना, ये मैं रेगुलर बेसिस पे भी पहन सकती हूँ, जो कि मैं नहीं पहन पाती थी। ये बस वैकेशन में यूज होती थी, फिर एज इट इज़ ला कर मैं इसे समेट के रख देती थी। बट अब मैं इसे जब चाहूँ तब मैं पहन सकती हूँ इस तरह से नूडल स्ट्राइप वाले ड्रेस को। तो यदि आप भी सेम प्रॉब्लम फेस करती हैं और आपका वो ड्रेस रखा रह जाता है, तो आप भी उसके साथ शर्ट, टी शर्ट, क्रॉप टॉप यूज़ कीजिए और जब मर्जी चाहे उस ड्रेस को पहनिए। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट हैक की, और वो हैक रिलेटेड है हमारे किसी भी जिप वाले ड्रेस के साथ। चाहे वो जिप हमारे बैग में हो या फिर हमारे जीन्स में हो, हमारे पैंट में हो, हमारे सूट में हो या फिर हमारे ब्लाउज में हो। यदि जिप का ये जो हुक होता है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। इस तरह से जो ये जिप का, आप चाहे इसे आप नोजल बोल लो या फिर रिंग बोल लो, ये जो नोजल होता है, यदि ये टूट जाता है ना, तो जिप को खोलने और लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट इसका ही मेरे पास सॉल्यूशन है। यदि जिप आपका जींस का है या फिर बैग का है, जैसे ये मेरा बैग काफ़ी पहले का है और बहुत दिनों से इसके जिप का ये जो नोजल है वो टूट गया था, लेकिन मैंने क्या किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने क्या किया, मेरे एक लोहे की रिंग थी। अब लोहे की रिंग आराम से आपको 5 रुपये में तो मिल ही जानी है, तो आप लोहे की रिंग ले सकते हो या फिर की रिंग का सिर्फ वो जो रिंग है वो आपके पास है तो वो आप ले सकते हो। और इसका ये जो लुक बना होता है ना, बस आपको इसमें इस तरह से इंसर्ट करनी है, सी। और मैंने बस इंसर्ट किया एंड आई गेस ये मोर देन 1 ईयर हो चुके हैं और मैं इसी तरह से इसे यूज कर रही हूँ। मैंने इसका जिप देखिए, जो इसकी अटैच जिप थी वो वही जिप है और आज तक मैं इसे ऐसे ही यूज कर रही हूँ, बस विद द हेल्प ऑफ दिस रिंग। तो आप चाहें तो अपने बैग को इस तरह से सेव कर सकते हो, बजाय कि आप पूरा का पूरा जिप चेंज करो, आप बस एक रिंग लगा लीजिए उसमें। सेम आपकी जींस में भी हो जाएगा, जींस में भी आप रिंग लगा सकते हो और वो जो रिंग है ना, अपने बटन में फंसा कर फिर आप बटन को क्लोज करना। बट जहाँ पे बात आती है सूट की या फिर ब्लाउजेज की, तो उसकी जो जिप होती है ना, आप देखो उसकी जिप होती है काफ़ी छोटी। तो ये जो नोजल होते हैं ना, ये काफ़ी छोटे होते हैं। तो इस तरह की जिप के लिए क्या है कि आप क्या करो, आपको लेना है एक सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन को अगेन इसका जो ये जो नोजल है इसमें आपको इंसर्ट करनी है इस तरह से। एंड इसके बाद देखिए इसे मूव करना कितना आसान हो जाएगा। यानी कि यदि आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है, ताकि आपका जो ब्लाउज हो या सूट हो ना, वो इंस्टेंट रिपेयर हो जाए। तो ये तो हो गया पिन। या फिर आपका कोई ऐसा जिप है जहाँ पे बीच का जो नोजल है वो थोड़ा सा बड़ा है ना, तो आप चाहें तो आप इस तरह से इलास्टिक बैंड भी यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इलास्टिक बैंड का ये वाला पार्ट जो है वो उस नोजल में डालना है, लाइक इस तरह से। एंड देन जो सेकेंड पार्ट है उसको लेकर आपको इस तरह से पकड़ के इसे खींच दीजिए और इस तरह से खींचने के बाद ये इलास्टिक बैंड भी आपके जस्ट लाइक ए नोजल काम करेगा और वो आराम से ओपन एंड क्लोज हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये तीनों तरीके हैं, आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो अपने जिप को वापस से वर्क कराने के लिए, बजाय इसके कि आप इंटायर जिप आप चेंज करवाने जा रहे हो टेलर के पास। और ये जो तरीका है ना, ये बहुत टाइम तक चलते हैं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि यदि मेरी कोई ड्रेस है ना, तो वो ड्रेस जब तक फटी नहीं तब तक मैं उसी प्रोसेस से उस जिप को रिपेयर करती हूँ और मैं बिल्कुल दूसरा जिप नहीं लगाती हूँ। तो यदि आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो ये सॉल्यूशन बेस्ट है। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्लोथिंग हैक्स या मिस्टेक्स की, और वो है कि यदि हमारा बॉटम वो ट्रांजी हो तो हम क्या करें। और इसकी रिक्वेस्ट मुझसे 2-3 सब्सक्राइबर ने की है कि नेहा, हमारा जो प्लाजो है वो ट्रांसपेरेंट है, उससे मेरे लेग्स दिखते हैं, तो हम उसके लिए क्या करें। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका 2-3 उपाय है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो बॉटम इस तरह से ट्रांजी होते हैं ना, उसके साथ यदि आप शॉर्ट टॉप या स्लिट वाले टॉप पहनते हो या कुर्ती पहनते हो तो वो बहुत बुरा दिखता है। इनफैक्ट हमारी एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी इस तरह से एक पटियाला के साथ स्पॉट हुई थी, ग्रीन
मीटर का एक ट्रांजी पटियाला उन्होंने पहना था, मैं पिक अटैच कर दूंगी, आप देखिए, और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप एक क्रिटिसिज्म का पार्ट बन जाते हो और बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है इस तरह के लुक के साथ। तो यदि आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है तो सबसे फर्स्ट ये है कि अपने किसी भी ट्रांजी बॉटम के साथ आप लॉन्ग कुर्ती वियर कीजिए। आप चाहें तो ए-लाइन कुर्ती वियर कर सकती हैं जिसकी दोनों साइड्स ना सील हो, उसमें कट नहीं लगा हुआ हो, वो सील हो। तो ए-लाइन कुर्ती, अंगरखा स्टाइल की कुर्ती, जो भी फ्लोई फैब्रिक की जो कुर्ती होती है, या फिर फ्रॉक्स होते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो। जो फ्रॉक कुर्ती होती है आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर अनारकली कुर्ती होती है आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन ये है कि आप उसके अंदर सेम कलर की लेगी पहन लीजिए या फिर स्टॉकिंग्स पहन लीजिए। लेकिन आप बोलिएगा कि नेहा एक बात बताइए, गर्मी है और गर्मी में हम अपने ट्रांजी जो भी बॉटम है उसके अंदर यदि हम स्टॉकिंग्स या लेगी डालेंगे तो हमें कितनी गर्मी लगेगी। तो फ्रेंड्स ये सॉल्यूशन आप ठंड में कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वो ड्रेस है ना वो सिर्फ आप ठंड में यूज कर सकते हो। लेकिन यदि आप उस बॉटम को कभी कभार यदि यूज करते हो तो ये वाला सॉल्यूशन आपके लिए वर्क कर सकता है। लेकिन यदि आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगी कि इस तरह के बॉटम को आप डाई करवा लीजिए। आप किसी भी डार्क शेड में उसे डाई करवा सकते हैं, चाहे ब्लैक में, ब्राउन में, बॉटल ग्रीन में, रेड में, या फिर ब्लू में। आप कोई भी डार्क शेड में उसे डाई करवाएंगी ना तो उसकी जो विजिबिलिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, आप उसे आराम से फिर यूज कर सकेंगी। तो ये तीनों ऑप्शन है जिससे आप अपने ट्रांजी बॉटम को काफ़ी सेफली यूज़ कर सकती हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट एंड आखिरी मिस्टेक्स की, और वो है कि हमारी जो ब्रा की स्ट्रिप्स है ना वो कभी कभी दिखने लगती है। वो कभी हमारे ब्लाउज से भी दिखती है, या फिर जो बोट नेक का हम यदि कोई ब्लाउज पहने हैं या टॉप पहने या कुर्ती पहने हैं तो उससे भी विजिबल हो जाती है। या फिर जिस तरह से मैंने अभी ये वाइड नेक का ये टॉप पहन रखा है तो इसमें भी विजिबल हो जाती है, या तो हमारे नेक पे या तो हमारे शोल्डर पे। तो इससे बचने का क्या इलाज है? सबसे पहला और कॉमन जो इसकी जो रेमेडी है वो ये है कि आप टेलर को बोल कर ना इस तरह से एक लुक दिलवा लीजिए। आपकी जो भी, चाहे वो स्ट्राइप्स वाले आपकी ड्रेस हों, चाहे आपकी वाइड नेक वाले ड्रेस हों या बोट नेक वाले ड्रेस हों, तो आप क्या कीजिए, या तो आप टेलर के पास जाइए और इस तरह से ये लुक दिलवाइए। इस तरह से देखिए लुक होता है, एंड इसके बीच में आप अपने ब्रा की स्ट्रिप्स डाल के इसे क्लोज कर लीजिए। इससे क्या होता है कि जो आपकी स्ट्रिप्स है अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं जाती, बिल्कुल एक जगह स्टिक रहती है। तो ये तो हो गया कि आपको टेलर के पास जाना होगा और फिर जाकर ये काम करवाना होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसा ड्रेस पहनते हैं या फिर हम खरीद के लेकर आते हैं और उसमें इस तरह से हुप्स नहीं बने होते हैं और ना ही हमारे पास टाइम होता है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? लाइक मैंने आपको ये जो दिखाया था ना, ये मेरा क्रॉप टॉप, तो एक तो इसमें आगे मैंने आपको बताया कि मैंने अपना हैंकी लगाया था, वो काफ़ी अच्छा लुक दिया था। बट ये जो क्रॉप टॉप है, आप इसका नेक देखो, ये इलास्टिक वाला है और ये ऑफ शोल्डर इस तरह से आता है। तो इसमें मुझे हमेशा परेशानी होती है, यदि मैं ट्यूब ब्रा पहनती हूँ तो आगे से क्लीवेज देखने का डर होता है, तो मैं हैंकी वाला वो सॉल्यूशन लेती हूँ। लेकिन अब बात करते हैं स्ट्राइप्स की, तो स्ट्राइप्स का क्या करूँ? तो मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये मेरा ड्रेस का ये स्ट्राइप्स है, तो ये स्ट्राइप्स यदि इस तरह से जाता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक सेफ्टी पिन लेती हूँ, एंड सेफ्टी पिन लेकर सेम जिस तरह से लूप काम करता है ना उस तरह से इस सेफ्टी पिन की हेल्प से मैं इसको इस तरह से सिक्योर कर देती हूँ। एंड इस तरह से सिक्योर करने के बाद क्या होता है ना कि ये आपका बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, एज इट इज़ एक जगह स्टिक रहेगा। आपके शोल्डर पे ना वो अपवर्ड दिखेगा ना ही वो डाउनवर्ड दिखेगा। आपने जहाँ अपना पिन यूज़ किया है ना वहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। तो फ्रेंड ये काफ़ी इजी ब्रीजी सॉल्यूशन है। यदि कभी भी आपके ड्रेस से आपके स्ट्राइप्स दिखते हैं ना तो ये आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत बार मुझे सेव किया है। बहुत सारे ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो ऊपर का जो शोल्डर होता है वो काफ़ी नैरो होता है, काफ़ी पतला होता है और उसके अंदर लूप भी नहीं होते हैं। तो मैं हमेशा इस तरह से सेफ्टी पिन लगाती हूँ और बिल्कुल बिंदास होकर घूमती हूँ। तो फ्रेंड्स हमें जरूर बताइएगा ये क्लोथिंग मिस्टेक्स पार्ट 2 आपको कैसा लगा। ये सारे जितने भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं वो आपको कैसे लगे। एंड यस, यदि आपके पास आपका कोई अपना ट्रिक्स है ना जो कि आप यूज करते हो इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलने आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।